रीवा में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। प्रचार के अंतिम दिन सारी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज रीवा दौरा हुआ, लेकिन वोटरों ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इस चुप्पी ने बीजेपी को टेंशन में डाल रखा है। एक महीने से चल रहा चुनाव प्रचार भले ही शांत हो गया हो, लेकिन वोटर तो शुरू से ही शांत है। इस शांति के बीच 26 तारीख को मतदान होने जा रहा है। आइए चुनाव की स्थिति को विधानसभा वार समझते हैं। रीवा विधानसभा की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां सीधी टक्कर है। बीजेपी ने जनार्दन मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारकर खुद के लिए बने एक तरफा माहौल को खराब कर लिया है। रीवा जैसे इलाके में यदि कांग्रेस बीजेपी से टक्कर में है तो फिर चुनाव का हाल आप खुद समझ लीजिए। अति आत्मविश्वास खतरनाक साबित होता है। सिरमौर में तो बीजेपी कांग्रेस से पीछे है ही। वहां सवर्ण समाज और पिछड़ों में इस बार कांग्रेस का जोर है। हमने पिछले वीडियो में तराई के इलाकों का दौरा किया था। यह स्पष्ट है कि सिरमौर विधानसभा में बीजेपी पीछे है। वहां के पिछड़े और आदिवासी अपने सांसद को पहचानते ही नहीं। कारण यह है कि सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा छोड़कर कभी कहीं नहीं गए। मऊगंज में ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट कांग्रेस को जाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पिछड़े और आदिवासी वोट बटे हुए हैं। तो यहां भी कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। पूर्व विधानसभा में बहुजन व कांग्रेस की लड़ाई है। यहां से भाजपा तीसरे स्थान में दिख रही। त्योंथर का हाल तो अजीब ही है। वहां विधायक सिद्धार्थ तिवारी 4 महीने के भीतर ही अपना प्रभाव खो चुके हैं। त्योंथर के पटेल क्षत्रिय मतदाता कांग्रेस की तरफ लामबंद हैं, जबकि ब्राह्मण वोट बटे हुए हैं। सिमरिया तो पहले से ही कांग्रेस के कब्जे में था। वहां के विधायक अभय मिश्रा के साथ हर वर्ग का जनाधार जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां कांग्रेस बहुत आगे दिखाई दे रही। एकमात्र आरक्षित सीट मनगामा में बीजेपी कांग्रेस से आगे है, जबकि पड़ोस की देवतलाव विधानसभा में बीजेपी की हालत पतली है, बहुत खराब है। यहां सवर्ण वोट सहित पिछड़ा वोटों का रुझान कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह यदि हम 8 विधानसभाओं पर गौर करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई तो दे रही है, लेकिन रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह यदि 8 विधानसभाओं पर गौर करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। जबकि शुरुआत से बीजेपी रीवा सीट को आसानी से जीता हुआ मान रही थी, लेकिन मतदान के करीब आते ही स्थितियां बदल चुकी हैं। जो सीट आराम से जीती जा रही थी, वहां कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा की मौजूदगी ने चुनाव को टक्करदार बना दिया है। साथ ही जाने बहुजन समाज पार्टी की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में देखते हैं कि चुनाव किस करवट बैठता है। मेरी इस बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज की विशेष खबर यहीं तक। बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।